गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता की आवश्यकता इसलिए समझी कि धर्म की स्थापना ऐसा धर्म किया। पहले जो धर्म था वो यज्ञ, अपनी कामना, स्वर्ग काम हो यजेत, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। अब महाभारत काल में या द्वापर युग में समस्या थी। देखिए, त्रेता में सीता जी का हरण हो गया, नारी का हरण हुआ। लेकिन द्वापर युग में नारी का हरण तो नहीं हुआ, लेकिन नारी के चीर का हरण हो गया। चीर हरण हुआ और ऐसा हुआ कि वो परंपरा अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है समाज में। उसका कहीं ना कहीं थोड़ा कण गाये बगाए जो सारी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, कभी कोई खबर मिल जाती, कभी कोई, तो नारी तब भी अपमानित हो रही थी और आज भी अपमानित हो रही है। वैदिक काल में कोई नारी धर्म नहीं था कि ये नारी धर्म है और इस धर्म के तहत नारी का सम्मान होगा। भरी सभा में द्रौपदी पूछती है, क्या मैं पांचों पतियों के द्वारा हारी गई हूँ? जो हारे हुए हैं पति, क्या हारा हुआ व्यक्ति बाजी लगा सकता है? जो पहले हार गया तो उसका अधिकार तो स्वतः खत्म हो गया। तो वो प्रश्न करती है भरी सभा में, जहाँ बड़े बड़े धर्मवेत्ता, धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर तक जवाब नहीं दे पाते। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु आचार्य कहे जाने वाले वो भी उत्तर नहीं दे पाते। ये उस समय की समस्या थी जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने नारी धर्म, वर्ण धर्म, सारे धर्मों की स्थापना की और बताया कि सर्वभूत हिते रता। वैदिक काल में जो धर्म किया जाता था, स्वर्ग कामो यजेत, यानी स्वर्ग किसे मिले? मुझे मिले। और यहाँ पर गीता में धर्म क्या बताया? सर्वभूत हिते रता। ऐसा काम करो जिससे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, सबका कल्याण हो। और कल्याण के लिए कहा कि अगर 5 लोगों का कल्याण हो रहा है और तुम्हारा अहित हो रहा है तो अपना अहित हो जाने दो, लेकिन 5 का हित हो रहा है ना, तो बहुजन हिताय, यानी कि एक का त्याग करके अगर बहुतों का हित हो रहा है तो बहुतों का हित होने दो। कुटुंब का अगर त्याग करना पड़े जाति के लिए तो कर दीजिए, जाति का त्याग करना पड़े या अपने समाज के लिए तो कर दीजिए, समाज का त्याग करना पड़े अगर अपने नगर और शहर के लिए तो कर दीजिए, शहर के त्याग करना पड़े यदि राष्ट्र के लिए तो कर दीजिए। यानी कि छोटे का अगर त्याग बहुत ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है तो आप कर दीजिए। इसलिए यहाँ पर धर्म की नई परिभाषा दी जो हमारे वैदिक काल में नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए गीता में सबसे बड़ी जो उन्होंने आश्वासन दिया कि असोच्यान सोचस्तव, कि जो इसका बीज मंत्र कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो तू सोच कर रहा है उनके लिए तू शोक मत कर। अब इस चीज़ को आप अपने ऊपर भी उतार लीजिए। हम हर चीज़ के लिए शोक करते रहते, घर में ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बच्चा कुछ बन नहीं पाया, हम शोक करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि बच्चा राजा बनेगा कि रंक बनेगा वो लिखवा के लाया है, प्रारब्ध वो लिखवा के लाया है, जन्म से रेखाएं संग लाया है। अब उसमें आप अपना सारा कुछ तन मन धन व्यर्थ गंवा देते हो कि ये पता नहीं क्या बनेगा। तो उन्होंने सबसे पहले एक बीज मंत्र, जैसे होता है ना बिल्कुल बीज जड़, कि असोच्यान सोचस्त, तुम जो सोच कर रहे हो या जो सोच असोच, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब आपने कह तो दिया, फिर वो कह रहे माँ सोच, तू इसके लिए शोक मत कर, शंका मत कर, सोच मत, चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पापों से, जो तुझे धर्म अधर्म का जो द्वंद्व है, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और जब सब पापों से मुक्त हो जाएगा तो इसके लिए तुझे कोई शोक नहीं करना है।
तो ये उसका मेन कारण है कि ऐसा हमें कोई भी वेद उपनिषद में चीज नहीं मिली कि मां सुच कि शोक मत कर और अहम मैं यहाँ पर सीधे सीधे कर्ता यानी कि वक्ता। जब वक्ता का सामना हो जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है, अरे हमारे सामने वचन दिया है तो कुछ तो निभाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, वेद पढ़ते थे तो उसमें क्या था, अधिकारी देखा जाता था, तुम पढ़ने लायक सुनने लायक हो भी कि नहीं, श्रवण की पात्रता देखी जाती थी। उपनिषद में चिंतन की यानी कि ज्ञान की प्रधानता थी। गीता एक पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें वक्ता की प्रधानता है। भगवान कृष्ण ने जो जो कहा अर्जुन से सामने सामने कहा। जब सामने कोई बात कहता है, तुम लोग बैठे हो, हम कहते हैं शोक मत करना, हम हैं, हम सब कर देंगे। उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या, यही तो आदमी चाहता है, निश्चिंतता चाहता है। आप जीवन में क्या चाहते हो, निश्चिंतता, सिक्योरिटी। कोई हमसे कह दे कि ये सब हम करा देंगे, तुम चिंता मत करो, बस निश्चिंत हो गए। भाई ये कहने वाला कोई हो, भले ही कहने वाला ईश्वर, करने वाले ईश्वर है, लेकिन ये कह देना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे गीता में या तो साक्षात ईश्वर कह रहे हैं, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि माँ सुच तू शोक मत कर। क्यों ना करें, क्योंकि मैं तेरे सभी पाप, जिन्हें तू पाप पुण्य कह रहा है, उन सारे पाप पुण्यों को मैं समाप्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो पाप है ना, अगर तुझे लग रहा हो गए, मोक्षयिष्यामि, भविष्य काल में सबसे मुक्त कर दूंगा। ये सुन के तो अच्छों को भी आश्वासन लगेगा। इसीलिए गीता हमारे यहाँ बहुत प्रासंगिक हुई, और इतनी अधिक प्रासंगिक हुई कि आज विषाद और तनाव की स्थिति में, क्योंकि आज भी वही परिस्थितियां हैं जो गीता के समय में थी। उस समय भी जमीन के बंटवारे को लेकर के द्वंद्व हुआ, महाभारत। और आज भी कौन सा ऐसा घर है जो छोटी मोटी बात द्वंद्व, जमीन के बंटवारे को लेके, हिस्सा बांट को लेकर के ना हो रही हो। प्रश्न था जमीन के बंटवारे का, तो आज भी वो बंटवारे की समस्या बनी हुई है। प्रश्न था नारी की अस्मिता का, तो आज भी नारी का मान सम्मान पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न था रक्त संबंधियों का, तो आज भी रक्त संबंध रिस रहे हैं, सरक रहे हैं। प्रश्न था भाई भाई का, तो आज भी भाई भाई के मध्य मन मुटाव हो रहा है। प्रश्न था अपनों का, तो कोई भी आज अपना नजर नहीं आता। तो वही परिस्थितियां तब थी, तब तो भगवान कृष्ण ने सारथी बनकर, सारथित्व संभाल कर अर्जुन को संभाल लिया। लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि साकार रूप में सामने नहीं है, तो आज उनका वाणी, जिन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी जो वाणी है, ये गीता हमारे सबके समक्ष है। इस गीता का एक एक शब्द हम सबके जीवन में उतारने योग्य है। तो आज ये गीता हमारे लिए जीवनोपयोगी, अत्यंत प्रासंगिक, अत्यंत समीचीन है कि हम कृष्ण से सीधे सीधे तो उत्तर नहीं पा सकते, लेकिन गीता के एक एक शब्द में हमारे घर की सारी समस्याएं, मन की समस्त समस्याएं, अपनों की, रिश्तेदारों की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सबका सुलझाव इस गीता में मिल जाता है। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो निश्चित जानोगी शायद ये गीता हमारे लिए कही जा रही है। हर व्यक्ति को लगेगा ये तो मेरा अपना दर्द है, ये तो मेरी अपनी मुश्किलें हैं, मेरे अपने परेशानियां हैं, गीता में कैसे दे दिया, क्योंकि मनोविज्ञान से भरपूर गीता और इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ही थे, मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने उन बातों को उकेरा है, उन चीज़ों को उकेरा है जिन चीज़ों से हम सब लोग व्यथित रहते हैं। और आज हर मानव विषाद की घड़ियों से गुजर रहा है। हर व्यक्ति मन में एक टीस लेकर के घूम रहा है। अपनों से जो टीस है, गैरों से जो टीस है, वो ना तो किसी के आगे खुल के बता पाता है, ना रो पाता है, ना कह पाता है, और एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा है। हमारे यहाँ एक दार्शनिक जानपाल छात्र हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य भीड़ में तो बैठा है लेकिन फिर भी अकेला है। भीड़ में बैठा है लेकिन अकेला है, क्योंकि वो अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं सकता, किसी से बांट नहीं सकता, और जिससे बांटेगा वही उसका उपहास बनाएगा, वही हंसेगा।
इसलिए ना तो वो कह सकता है ना रो सकता है, और उस घुटन भरे जीवन में उसके कहीं ना कहीं रोग ग्रसित हो जाता है, और ऐसे रोग ग्रसित हो जाते हैं जिनसे कि उसका जीवन जीते जी मानव जीवन व्यर्थ का लगने लगता है, निराशा घेर लेती है, अवसाद घेर लेता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो गीता एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें हमारा युग धर्म, नारी धर्म, वर्ण धर्म, सभी समस्त जातियों के लिए धर्म का विवेचन किया गया है, और जो धर्म का विवेचन हम सबके कल्याण के लिए, वो चाहे घर गृहस्थी वाले लोग हों, चाहे वानप्रस्थी हों, और चाहे किसी भी आश्रम के लोग हों, सभी को उसमें निदान मिलता है। और कभी अगर मौका लगा तो बताएंगे कि नारियों के लिए गीता कितनी आवश्यक है। अगर गीता आप लोग पढ़ते हैं तो निस्संदेह आपको बहुत ही इससे एक नया जीवन मिल जाएगा, और वो नया जीवन ऐसा होगा जिससे आप तटस्थ हो करके निष्पक्ष भाव से अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो यहाँ पर अर्जुन की जो विषाद युक्त स्थिति थी, तो भगवान देखते हैं कि अपनों को देख करके जो अर्जुन इतना वीर धनुर्धारी अपने कैसे हृदय को हिला के रख देते हैं, अपने दुख ज़्यादा देते हैं, सुख कम देते हैं। दुनिया में आपको कोई दुख देने वाला नहीं है, दुख मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। आपको ये हाथ अगर थप्पड़ मारेगा तो ये पास ज़्यादा है, बाहर दूर का आदमी हमें नहीं मार सकता। तो जितना दुख हमें मिलता है अपनों से मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे हैं, या हम लोग भी देखते हैं गीता का जब अध्ययन करते हैं, तो अर्जुन जो धनुर्धारी था, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और बीच में जैसे ही भगवान रथ खड़ा करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि उसका छत्र तो छरित हो गया, जो गांडीव लेके चला था बड़े बाहुबल के साथ में, और जिसने पूरा जीवन लगा दिया धनुष विद्या सीखने में, धनुर्धारी बनने में, यहाँ तक कि उसने द्रोणाचार्य से सीखा और एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि ये ना चला पाए, मुझसे ज्यादा दक्ष और प्रवीण कोई हो ना पाए, जिसके लिए तूने अंगूठा तक ले लिया, और आज अपनों के आगे हार गया। इसका मतलब मनुष्य अपनों से ही हारता, दुनिया में किसी से नहीं हारता। ऐसा क्या था कि उसका छत्रित्व छरित हो गया, खून पानी बन गया, हाथ कपकपायमान हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, हलक में घूंट निकल रहा है, मुंह सूख रहा है। ये सब जो स्थितियां हुई वो किसको देख करके हुई? अपनों को देख करके। और मजे की बात देखिए कि सामने कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण को नहीं देख के अपनों को देख रहा है छलांग मार के। भाई वो तो सारथी हैं, अब यहाँ बीच में कृष्ण बैठे हैं और वो देख रहा है उनको। और यही हम लोगों की विडंबना है कि हम लोग भी कृष्ण को जो इतने निकटस्थ है, नाति दूरे, जो इतने पास हैं, हम उनको नहीं देख पाते, और हम दूसरों को देखते हैं कि कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, कौन हमारा है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है। अपनों को ही हम देखने में पूरा जीवन बिता देते हैं। और वही अर्जुन ने किया कि कृष्ण जो सारथी बने बैठे हैं उनको नहीं देख रहा, और अपनों को देख करके मोह ग्रसित हो गया, और इतना अधिक मोह ग्रसित हो गया कि वो फिर युद्ध करने की उसमें क्षमता ही समाप्त हो गई। जो उन्होंने कहा कि सर्वधर्माने परित्यज्य, अर्जुन को संदेश दिया कि आखिरी में तू ये सब जो धर्म की बातें कर रहा है ना, और धर्म के जो आवरण ओढ़ रहा है, बहुत से लोगों से आप कहो ना गीता पढ़ने आना, गीता घर में रखिए, हम भी पढ़ लेते हैं, रोज ही पढ़ते 2 श्लोक। कोई व्यक्ति मुझे अज्ञानी नहीं मिला, हर आदमी बड़ा ज्ञानी है और बड़े बड़े ज्ञान की बात करता है। अरे निर्गुण निराकार है, वो कहाँ बंसी वाले, कहाँ वो टेढ़ी टांग करे वाले, वो कहाँ भगवान। भगवान तो वो वहाँ कण कण में विराजमान है। और देखा कण में कभी देखा तूने? बड़ी बड़ी बातें आदमी करता है। मैं तो यही देखती हूँ, कोई अज्ञानी है ही नहीं, सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे ही बड़े बड़े धर्म की बात कह रहा है अर्जुन भी। वर्ण शंकर लुप्त पिंडोदक क्रिया, स्त्री सु दुष्टासु। अरे कृष्ण तुम नहीं देखते हो, महाभारत हो जाएगा तो स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, वर्ण शंकरता आ जाएगी, वर्ण शंकरता आएगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? भगवान को हंसी आ गई, ये बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा है, जानता कुछ नहीं है।
और देखिए धर्मवेत्ता के आगे, कहते हैं ना नानी के आगे ननियाल की बात करो, तो वो भगवान के आगे धर्मवेत्ता है और वही धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और उनसे बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा है। तब भगवान को कहना पड़ा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तू जो बात कर रहा है वो कौन से धर्म की कर रहा है? अपराविद्या। धर्म दो तरह के होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तो वैदिक धर्म का जो विवेचन है वो अपराविद्या में आता है। अपराविद्या यानी कि इस लोक से संबंधित तुम्हारी कोई घर की समस्या है, कलह कलेश है, तो वो हमारे अपराविद्या में आएगा। और पराविद्या में हमारे भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी चीज आएंगी, अलौकिक विद्या। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि पराविद्या, अपराविद्या से तुझे पराविद्या में आना है। और एक समय ऐसा आएगा, जैसे हम लोगों के पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम क्या करते हैं? एक कांटा लेते हैं और उस कांटे को निकाल देते हैं। तो जिससे निकालते हैं तो क्या उसे थैले में रख लेते हैं? दोनों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अरे भैया तुम बड़े वो हो, अभी तो इससे कांटा निकाला उसी को फेंक दिया। उन्होंने कहा ये भी तो कांटा ये है। ऐसे ही अपराविद्या भी और पराविद्या भी। तो उन्होंने कहा आप पराविद्या अपराविद्या दोनों को छोड़ दो और मन मना भव अर्जुन नेस्त्रगुण। तो तीनों गुणों से छलांग लगा करके तू मेरे मन वाला हो जा। और जब मेरे मन वाला हो जाएगा तो निश्चित जानिए कि तुझे फिर ये धर्म की व्यथाओं में तू नहीं लगेगा, इसलिए तू इन सब से मुक्त हो जा। और जब सबसे मुक्त होगा तभी तू मेरे पास आ पाएगा। तो मन मना भव, तू मन मुझे दे दे, और जब मन मुझे दे देगा तभी तेरा कल्याण हो पाएगा। तो यहाँ पर गीता का जो उद्देश्य है वो नेस्त्रगुण यानी कि अपराविद्या में हमें उलझना नहीं है। अपराविद्या यानी कि कामनाओं को पूर्ति करने में, और पराविद्या उसका भी सत्कर्म यानी कि हमें कहीं ना कहीं अच्छे फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम तीनों गुणों से अतीत चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया है, नेस्त्रगुण भवा अर्जुन। तो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर। तो क्या करूं? मन मना भव, तू मेरे मन वाला हो जा, तू मुझे समर्पित कर दे, फिर तुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। तो वही भाव हम लोगों को लाना है कि परा और अपरा विद्या से छलांग लगा करके गीता का जो उद्देश्य है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, वो उस धर्म की बात कही थी जो प्रासंगिक नहीं है और जिससे जनता जनार्दन करा रही थी, उस धर्म का भगवान ने मना किया। बहुत सारे लोग इस पे आक्षेप करते हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर उन्होंने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य। तो जो धर्म प्रचलित था और वो उपयोगी नहीं था जनमानस के लिए, इसीलिए उन्होंने उसको त्यागने के लिए और अपने परा अपरा विद्या से भी परे जाने के लिए उच्च कोटि पर, जिससे जीव उनकी गोलोक धाम में उनकी अहर्निश महाराज का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उसकी ओर भगवान ने प्रेरणा दी। तो चलते हैं हम लोग भी उन्हीं के भाव में निमग्न होने के लिए। तो आज से गीता का प्रारंभ होगा। सभी लोग गीता का खोल लें प्रथम अध्याय।